नमस्कार, मैं हूँ शाहजहां पी न्यूज़ से और आज हमारे बीच है रूबरू सीओ खाला बाजार श्री राजकुमार जी। आइए जानते हैं 15 अगस्त के बारे में कि 15 अगस्त के बारे में क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई है और राजकुमार जी से जानते हैं। सर ये बताइए कि जो 15 अगस्त आया है उसके मद्देनज़र आपने अपने सर्किल में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था को कराया है? पहले तो राष्ट्र के गौरव का ये 32 दिन आप सभी देशवासियों को मेरी तरफ से मुबारक हो। और इस दिन सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से जो हमारे संवेदनशील बिंदु रहते हैं, जहाँ भीड़भाड़ वाले इलाके रहते हैं, वहाँ पर हमारी पुलिस की पिकेट्स और पुलिस की गश्त पार्टियाँ रहेंगी। जो होटल और धर्मशालाएँ हैं उनकी हम लोग चेकिंग करते हैं। जिन जिन स्पॉट्स पे अराजकता तो पाए जा सकते हैं या होने की संभावना है, उन पर हमारी सतर्क दृष्टि रहेगी। लेकिन ये सतर्कता हमारी तब और बढ़ जाती है जब हमें आप सबका सहयोग प्राप्त हो जाता है। अगर कोई लावारिस चीज़ दिखाई जा रही है तो वो अगर आपके माध्यम से भी हमें या अन्य किसी सोर्स के माध्यम से सूचना प्राप्त होती है तो हमारा रिस्पांस टाइम और बढ़ जाता है। हम अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त कर लेते हैं। तो बिना आपके हम लोग अधूरे हैं। अगर इसमें आपका और हमारा लगातार साथ रहे तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था। नमस्कार, मैं हूँ शाहजहां पी न्यूज़ से और आज हम 15 अगस्त के ऊपर शुभकामनाएँ देने के लिए और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी हासिल करने के लिए थाना बाजार के इंस्पेक्टर साहब से बातचीत करते हैं। इंस्पेक्टर साहब, सबसे पहले बताइए कि 15 अगस्त के सिलसिले में आपकी सुरक्षा व्यवस्था का क्या इंतजाम किया है? 15 अगस्त के सिलसिले में जो है वह वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो है वह जो देश की स्थिति है उस संबंध में हमने जो है वह जगह जगह जो प्रमुख चौराहों पर पिकेट लगा दिया है। और इसके अतिरिक्त जो है वह उसकी 15 अगस्त की पूर्व रात्रि में जो है वह सघन गश्त की व्यवस्था की गई है। इसमें हम ढाबों का और जो है वह अन्य जो है स्ट्रेटेजिक प्लेसेस की चेकिंग भी करेंगे कि किसी तरह से अवांछनीय तत्व जो है वह हमारे थाना क्षेत्र में घुस नहीं सके। अच्छा, जनता से क्या अपील करना चाहिए? जनता से अपील करना चाहेंगे कि यदि किसी भी तरह का जो है वह कोई संदिग्ध व्यक्ति या कोई बस या अन्य कोई जो है वह चीज़ जिससे जो है वह दिखाई देती है तो पुलिस को या तो 100 नंबर पे सूचना दे दें या थाने के मोबाइल नंबर 94 54 40 38 44 पर सीधे सूचना दे दें, जिससे हम समय रहते सक्षम कार्रवाई कर सकें। और इस मुद्दे पर आप अपना शुभकामनाएं और मेरे तरफ से जो है मेरे थाना क्षेत्र के वासियों को और लखनऊ वासियों को कोट कोट शुभकामनाएं। राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त के ऊपर आज हम के थाने के एसएचओ जनाब विजय प्रकाश सिंह साहब से सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी देंगे और भी इसके अलावा इसे शुभकामनाएं देंगे। तो सर, सबसे पहले ये बता दीजिए कि सुरक्षा व्यवस्था 15 अगस्त के मद्देनजर आपने अपने क्षेत्र में किस तरह से किया है? लोग रेलवे स्टेशन, होटल्स में संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे हैं। लगातार चेकिंग जारी है। और जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे कि वो किस तरह से जागरूक रहे, किस तरह से जो है पुलिस का सहयोग करें? और जनता से और ख़ासतौर से सिर्फ होटल बहुत ज़्यादा है, होटल मालिकों से मेरी अपील है कि वो अपने किसी भी आदमी को बिना ID के न रुकने दें। उसकी ID जरूर लें। किसी संदिग्ध व्यक्ति को कोई अगर उन्हें लगता है तो तत्काल उसकी सूचना, मेरा मोबाइल नंबर सभी के पास है, अथवा 100 नंबर पर तत्काल इसकी सूचना दें। और अपने होटल में हर हालत में CCTV कैमरे लगाएं। किसी होटल में अगर नहीं है तो तत्काल लगवा दें। ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। अपने क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं देंगे। लखनऊ वासियों को मेरी तरफ से 15 अगस्त की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूँ शाहजहां पी न्यूज़ से। 2 तरीके के त्यौहार होते हैं। एक धार्मिक त्यौहार होता है जिसे जनता बहुत ही खुशखुराकी के साथ, जोश के साथ और एक जुनून के साथ मनाती है। और दूसरा हमारा राष्ट्रीय पर्व होता है, राष्ट्रीय त्यौहार होता है। और हमारे भारत में 2 राष्ट्रीय त्यौहार हैं, एक स्वतंत्रता दिवस है और एक गणतंत्र दिवस है। हमारा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाएंगे। इसी में हम सुरक्षा की दृष्टि से आज हम अमीनाबाद के इंस्पेक्टर जनाब महंत यादव जी से सुरक्षा की दृष्टि से बातचीत करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने क्या क्या इंतजाम किए। सर, आप ये बताइए कि सुरक्षा की दृष्टि से आपने क्या क्या इंतजाम किए? सर्वप्रथम तो मैं
ये राष्ट्रीय पर्व जो है स्वतंत्रता दिवस पर क्षेत्रवासियों को और देशवासियों की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। दूसरे, इस त्यौहार को सभी लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इसकी सुरक्षा के लिए हम लोग जो भी वरिष्ठ अधिकारियों से निर्देश हुए हैं, फिक्सिंग, लोगों की चेकिंग, होटलों की चेकिंग, चौराहों पर आने जाने वालों की हम लोग चेकिंग कर रहे हैं कि त्यौहार सकुशल बीते। धन्यवाद। शुभकामनाएं 15 अगस्त। शुभकामनाएं भी 15 अगस्त की पुनः मैं ज्ञापित करता हूँ। 2 मिनट भी नहीं होता। नमस्कार, मैं हूँ शाद राही PL न्यूज़ से। हमारे मुल्क में 2 तरीके के त्यौहार मनाए जाते हैं। एक हमारे धार्मिक त्यौहार होते हैं और एक हमारे राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं। राष्ट्रीय त्यौहार हमारे 2 होते हैं, एक हमारा स्वतंत्रता दिवस होता है और एक गणतंत्र दिवस होता है। और हमारे ये दोनों त्यौहार हमारे मुल्क में रहने वाले विभिन्न धर्मों के तमाम हमारे भारत के निवासी लोग इसको बहुत ही जोश और खरोश के साथ मनाते हैं। आज हम इसी सिलसिले में लखनऊ की सुरक्षा व्यवस्था, खास करके लखनऊ पश्चिमी की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी लेते हैं और उसी के साथ साथ हम शुभ संदेश भी लेंगे SP पश्चिम जनाब अजय कुमार मिश्रा जी से। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि 15 अगस्त की दृष्टि से यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के क्या क्या इंतजाम हैं? आगामी 15 अगस्त के दृष्टिगत हम लोगों ने जो सारी परंपरागत व्यवस्थाएँ होती हैं वो भी कराई हैं। इसके अलावा जो कुछ हम लोगों को जानकारियाँ मिलती रहती हैं तो उसके संबंध में भी हम लोग चेकिंग इत्यादि, उसमें चाहे वाहन चेकिंग की बात हो, चाहे रेलवे स्टेशन की हो, बस अड्डे की हो, जो आकस्मिक तौर पर लोग आते हैं उनकी चेकिंग है। इस तरह जो भी सारी जो पूर्व से व्यवस्थाएँ की जाती रही हैं उनको हम करवा रहे हैं और व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद रहेगी। जो पर्याप्त रिसोर्स भी हमारे पास मौजूद है, पैरामेट्रिक बेसिस भी मौजूद है, उनको हमने अपने क्षेत्र में लगाया है। अरे क्या होटल्स वगैरह में भी जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनकी भी चेकिंग कर रहे हैं? जी, उनके पहले भी चेकिंग के निर्देश दिए जा चुके हैं। ये चेकिंग हमने पहले भी कराई थी और ख़ासतौर से आगामी दिनों में विशेष तौर से इन सभी होटल है, सराय है, धर्मशाला है और भीड़ भाड़े जो आपके मार्केट्स हैं, मॉल्स हैं, इनकी विशेष तौर से चेकिंग की व्यवस्था होगी। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे सुरक्षा की दृष्टि से? किस तरह से सुरक्षा के दृष्टिकोण से जनता से मेरी यही अपील रहती है कि कोई चीज़ अगर उन्हें कोई ऐसी लगती है जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन्हें संदिग्ध लगे तो पुलिस को दूर करें। देशवासियों को कुछ और संदेश दें? सभी देशवासियों को, लखनऊ वासियों को और आपको भी मैं स्वतंत्रता दिवस की एडवांस में बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ शाद राही PL न्यूज़ से। हमारे मुल्क में 2 तरीके के त्यौहार मनाए जाते हैं। एक त्यौहार हमारा धार्मिक होता है और एक त्यौहार हमारा राष्ट्रीय पर्व होता है, जिसे भारत के तमाम लोग बहुत ही जोश और खरोश के साथ मनाते हैं। एक हमारा त्यौहार राष्ट्रीय पर्व होता है स्वतंत्रता दिवस, जिसे लोग 15 अगस्त के नाम से भी जानते हैं। तो आइए उसी के मद्देनज़र हम जानते हैं फैसलाबाद कोतवाली के SHO जनाब राज बहादुर साहू जी से कि वो बताएं कि उस शिक्षा की दृष्टि से उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या क्या व्यवस्थाएं की हैं। सर, ये बताइए कि आपने सुरक्षा की दृष्टि से अपने क्षेत्र में किस किस तरह की व्यवस्थाएं की? 15 अगस्त को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्र के सभी प्रकार के होटल, सराय, ढाबे तथा आने जाने वाले संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही है तथा उन पर विशेष नज़र रखी जा रही है। अच्छा, जनता से भी आप कुछ अपील करेंगे कि कुछ संदिग्ध लोग दिखें या वाहन दिखें तो उनसे तथा क्षेत्र की जनता से अपील की गई है कि अगर उनके मोहल्लों में आसपास कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है तो उसको तत्काल पुलिस को सूचना दें ताकि उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके। अपने क्षेत्र की जनता को 15 अगस्त की मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश की जनता को शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूँ शाद राही PL न्यूज़ से। स्वतंत्रता दिवस का हम लोग 68 ईयर्स मनाने जा रहे हैं। किसी भी मुल्क में और भारत में ख़ास करके 2 तरीके के त्यौहार मनाए जाते हैं। एक धार्मिक त्यौहार होते हैं और एक हमारा राष्ट्रीय पर्व होता है। राष्ट्रीय पर्व हमारे सभी भारतवासी मिलकर मनाते हैं और बहुत ही जोश, बहुत ही खरोश के साथ मनाते हैं। आइए आज हम जानते हैं दिनेश यादव जी से कि उन्होंने किस तरह के पुख्ते इंतजाम किए हैं सुरक्षा के और इसी के साथ उनसे शुभकामनाएँ लेते हैं स्वतंत्रता दिवस की। सर, ये बताइए कि 15 अगस्त आ गया है, उसके बारे में मतलब फोर्स ने किस किस तरह के शहरवासियों के लिए इंतजाम किए? सामान्यतः जिस तरह की व्यवस्थाएं की जाती हैं किसी भी
स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्र दिवस पर वो सब हम लोग एहतियात बरत रहे हैं और उस तरह की व्यवस्था कर रखी है। और इस पावन पर्व पर मेरी तरफ से सारे देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। जनता से कुछ अपील आप करना चाहेंगे? सभी लोग कानून का पालन करें, खुश रहें, दूसरों को खुश रहने दें।